आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। 20 बड़ी खबरों से पहले एक बड़ी खबर। रांची एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला है और एयर एशिया विमान से बर्ड हिटिंग की खबर है। तो एयर एशिया के विमान से टकराई चिड़िया और बर्ड हिटिंग की खबर। विमान में कुल 176 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट के भीतर अफरा तफरी मच गई है। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इसके बारे में और जानकारियां हम इकट्ठी कर रहे हैं। चलिए सीधे जुड़ते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन जुड़ चुके हैं। भुवन, क्या खबर है? देखिए, एयर एशिया की विमान यहाँ से रवाना हो रही थी और उस दरमियान जो एयरपोर्ट से जैसे ही रनवे पे वो मुंबई के लिए वो रवाना हो रही थी तो उसी समय में बर्ड हीटिंग होती है और बर्ड हीटिंग के कारण से जो पूरी तरह से विमान जो है सो अफरा तफरी विमान के अंदर में मचता है। और उसके बाद जो पायलट जो है सो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और इमरजेंसी ब्रेक लगा करके विमान को किसी तरह से संतुलित किया है और उसके बाद फिर वापस रनवे पर लाया गया है। और जो विमान में जो सवार यात्री हैं, जो बताया जा रहा है कि 176 यात्री इसमें सवार थे और कहीं ना कहीं जब घटना होती है तो उसके बाद पूरी विमान के अंदर में अफरा तफरी अनबैलेंस होने की स्थिति दिखती है। तो एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी हैं उनको सूचना दी जाती है और उसके बाद किसी तरह से विमान को रनवे पर फिर से वापस ला करके यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, वो पूरी लगी हुई है कि जो विमान को जो क्षति पहुंचा है उसको दुरुस्त किया जाए। क्या कोई अलग फिलहाल ये जानकारी कोई भुवन कोई आधे घंटे के अंदर इससे हटकर कोई सूचना दी गई है प्रबंधन की तरफ से? देखिए, प्रबंधन का ये कहना है कि हमारी खुद बात हुई है एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं यहाँ के एयरपोर्ट के, उनसे बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो आई है जो बर्ड हीटिंग के बाद उसे दुरुस्त किया जा रहा है और पूरी इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर लगी हुई है। करीब आधे घंटे के बाद ये कोशिश की जा रही है कि फिर से फ्लाइट को मुंबई के लिए रवाना किया जाए, लेकिन जो स्थिति है जो एयरपोर्ट के अंदर में चूंकि सभी यात्री जो इस विमान में जो सवार थे तो वो सभी के सभी यात्रियों को उतारा गया है और वहीं पे विमान को पहले दुरुस्त किया जाएगा। एयर एशिया की ये विमान है, उसके बाद यहाँ से मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा। लेकिन जो सवाल ये है कि बर्ड हीटिंग की जो घटना विवेक यहाँ पर होती रही है एयरपोर्ट पे, ये लगातार यहाँ पर होता रहा है और हर 10 सेकेंड पे यहाँ पे बर्ड हीटिंग को रोकने के लिए व्यवस्था की गई है और उसके बावजूद एक बड़ी कह सकते हैं कि लापरवाही देखने को मिली क्योंकि लगातार हम लोग सवाल भी उठाते रहे हैं कि बर्ड हीटिंग को रोकने के लिए और जो पहले जो घटना होती रही है तो उस पर जरूर गंभीरता से यहाँ पर कदम उठाया जाना चाहिए। चलिए भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रांची एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर एशिया विमान से बर्ड हिटिंग हुई है। विमान में 176 यात्री सवार थे। एयरपोर्ट के भीतर खलबली मच गई, अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुंबई जा रही थी एयर एशिया की फ्लाइट और उड़ान भरने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की यह तस्वीर जहां रनवे पर कल कोझिकोड में यह हादसा हुआ, दो भाग में यह प्लेन पट गया था, और दूसरी आज की तस्वीर जहां रांची में यह हादसा टला है। और आज सुबह ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सवाल उठाए थे कि बर्ड हिटिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरीके से जिन इलाकों में एयरपोर्ट बनाए गए हैं वहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हो सकता है भविष्य में ऐसी घटनाएं हो। तो आज जो पहली खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि विमान से चिड़िया टकराई और 176 यात्री जो सवार थे उनकी जान बच गई। पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई और दूसरी उड़ान कब होगी इसके बारे में भी हम आपको अपडेट जरूर बताएंगे। राजधानी रांची में का कुंज विहार तालाब में तब्दील हो गया। मूसलाधार बारिश से घर में पानी घुस गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अरगोड़ा के कुंज विहार मोहल्ले के लोग पिछले 4 साल से ऐसी ही परेशानी झेल रहे हैं। प्रशासन और नगर निगम से गुहार लगाने के बावजूद इलाके के ड्रेनेज सिस्टम को अभी तक ठीक नहीं किया गया। हर साल बारिश में मोहल्ला पानी पानी होता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने।
भले बारिश से निपटने को लेकर निगम कितने भी दावे कर रहा हूं, लेकिन उसकी पोल इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझी जा सकती है कि इलाके के लोगों का हाल क्या है। लोग घरों में कैद हो चले हैं, घरों से निकलना मुश्किल है और कुछ तो स्थिति ऐसी है कि लोग अपने जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का इलाका है उस घर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ से देख सकते हैं कितनी परेशानी है। और निगम हो या फिर जिला प्रशासन, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है और हर साल कमोबेश कुछ इसी तरह की स्थितियों से इन्हें सामना करना पड़ता है। 4-5 साल लगातार दौड़े जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उसमें एक ही है कि अरुण झा थोड़ा हम लोग को सपोर्ट किए, बाकी तो कोई सपोर्ट करता नहीं है। हम लोग बोले बार बार, ये सिर्फ देखिए 12 घर का नाला हुआ करता था, आज के दिन में 64 घर बन गया वहाँ, तो ये नाला भी बढ़ना चाहिए था। मान लीजिए 6 घर का नाला कितना बड़ा होगा, ये बड़ा नाला से निकासी होता। हम लोग बार बार सजेशन दे चुके हैं, बार बार वो लोग बोलते हैं नहीं यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन हर एक बार तो यही स्थिति है। रोड नंबर 2 है, यहाँ देख लीजिए लगभग 100 से ऊपर घर है आपका और ये छोटी सी नाली है। आप पीछे जाके देखिएगा लगभग 7 फीट पानी लगभग 20 एकड़ में स्टॉक हो रहा है। वो पानी निकलने का सिर्फ एक छोटा सा नाली रास्ता है, कहाँ से निकलेगा बताइए। अभी सबके घर में जाकर देखिए, सबके सामान हम लोग का सब्जी बर्बाद हो गया। एक ने हम लोग पिछले 4 साल से यही परेशानी बार बार कह रहे सबके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। घरों में जो पानियां हैं वो घुस चुकी हैं और लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ चली है। तो कुछ उन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितनी घोर परेशानियों से जो आम जनता है, जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, कुंज विहार के लोग हैं, वो कितनी परेशानी झेल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर में पानी भर चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अव्यवस्था की स्थिति है। सारे फर्नीचर जो हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनके खराब होने की भी संभावना काफी ज्यादा है। घर वाले भी काफी परेशान हैं और ये स्थिति सिर्फ इस घर की नहीं है, इस आसपास जितने भी घर हैं, करीब 100 से ज्यादा घर हैं इस गली में, और सभी घरों का जो ग्राउंड फ्लोर है कुछ इसी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कमोबेश स्थितियां समान हैं और लोगों की परेशानी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ड्रेनेज नहीं है यहाँ पे सही, घर बनते गए, व्यवस्था नहीं है, इसके चलते सारा पानी भर जा रहा है। बारिश का पानी देख रहे, रातों रात घुस गया घर में। बताइए, पूरा किचन ऊपर शिफ्ट करना, पूरा बॉक्स में का सामान, सारा सामान बर्बाद हो जा रहा है। ये हर एक 1-1.5 साल के बाद यही इस घर की स्थिति है पूरे मोहल्ले की। वाटर लेवल जो है वो करीब करीब यहाँ तक आया हुआ था। वो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी देर में अगर थोड़ी और बारिश होती तो शायद यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या फिर जो परेशानी हो सकती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और लोग किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं और नगर निगम का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है, आखिर ड्रेनेज की व्यवस्था क्यों नहीं सुव्यवस्थित की जा रही है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो निगम को सोचने पड़ेंगे और लोगों को राहत देने के लिए उसे अपनी कवायद करनी होगी। क्योंकि फाइलों पर जो चीजें दिखाई जाती हैं, जितने दावे किए जाते हैं, उसका धरातल पर क्या कुछ असर दिखता है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो ना सिर्फ कुंज विहार कॉलोनी बल्कि पास का खेल मैदान भी तालाब में तब्दील हो गया है। नाली का गंदा पानी मैदान में जमा है, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन इसके लिए नगर निगम के साथ स्थानीय लोग भी कम जिम्मेदार नहीं। मोहल्ले के लोग इसी मैदान में अपना कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं, जिसके कारण ग्राउंड से पानी निकलने का रास्ता बंद हो गया है। पानी वाला कचरा फेंकता देख लीजिए, पूरा पानी भरा हुआ है। अभी थोड़ा पानी घटा है, ये हर बरसात का यही स्थिति रहता है। और गुड्डा के ठाकुरगंगटी में 2 गुटों में झड़प का मामला सामने आया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस मामले को लेकर किसी भी पक्ष ने थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है, लेकिन जो तस्वीरों में दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। सड़क पर मिट्टी फेंकने का विरोध और 2 गुटों में झड़प, लाठी डंडे चलने की यह तस्वीर। तो मिट्टी फेंकने का विरोध बड़ा महंगा और दोनों गुटों की तरफ से आप देख सकते हैं लाठियां खींच गई और जिस तरह से लाठी की बरसात शुरू हो गई, धक्का मुक्की हुई और बात बिगड़ती चली गई, हिंसक झड़प। हालांकि ये वीडियो वायरल है, लेकिन अभी तक की जो खबर है, अपडेट खबर है कि दोनों ही पक्षों में किसी ने भी इस मामले को लेकर अपनी तरफ से मामला दर्ज नहीं कराया है। तो फिलहाल सड़क पर मिट्टी फेंकने का ये विरोध
और 2 गुटों में हिंसक झड़प की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बेटी को मारपीट होने लगा तो हम घर में थे तो आए हम देखने के लिए द्वारी पर बाहर आए नहीं तो देखते नहीं हमारे बेटे और पापा के मारत रहन तो हम गई छोड़ाए खाते बस हमारे झोपड़ा पकड़ के कुल मारे लगल। हम लोग का घर के सामने में एक रोड है, रोड के वहाँ बगल में सरकारी काम हो रहा था तो वो सरकारी काम जो हो रहा था ना तो उस पर ये मिट्टी जो था मिट्टी बोल रहे थे ये फेंकने के लिए अपना उसका व्यवस्था साइड में गाँव समाज का आदमी बोल रहा था पर वो लोग क्या बोलने नहीं फेंकने के लिए वहाँ पे तो वही हम पापा लोग बोलने लगे तो वो लोग बात नहीं माने बस वो आदमी मिलकर मारे। उधर झारखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का झुंड फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। घाटशिला में जब हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हो गए तब खुद ही रात जगाकर उन्हें खदेड़ने की ठानी। घाटशिला के चाकुलिया में जंगली हाथियों का आतंक पिछले 1.5 महीने से लगातार जारी है। यहाँ के ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने के लिए रथ जग्गा कर रहे हैं क्योंकि हाथी किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। बिछड़ा से लेकर अभी रोपनी किए अभी भी बहुत ही क्षति पहुँचा रहा हाथी और घर और भी तोड़ना शुरू कर दिया। ग्रामीण हाथों में मशाल लेकर हाथियों को खदेड़ रहे हैं। हाथी आगे आगे और ग्रामीण पीछे पीछे। ये सिलसिला कई दिनों से यूं ही जारी है। ग्रामीण जब थक जाते हैं तब वहीं सड़क पर आराम कर लिया जाता है। ग्रामीणों ने ठाना है कि वे इस सीमा से हाथियों को भगाकर ही दम लेंगे। अभी तक तो बहुत दूर चल गया। आज नहीं, हम लोग जब तक बंगाल नहीं सीमा पार करेंगे तब तक हम लोग खदेड़ते रहेंगे। इस जंगल में जान का भी खतरा है क्योंकि कई और जंगली जानवर इसमें रहते हैं, लेकिन जान की परवाह किए बगैर सभी ग्रामीण एकजुट होकर हाथियों को खदेड़ रहे हैं क्योंकि जब फसल ही नहीं बचेगा तो वो खाएंगे क्या। ग्रामीणों के सहयोग के लिए वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम भी उनके साथ मौजूद है। पूरी टीम करीब 3 दिन से हाथियों को खदेड़ रही है। वन विभाग के अनुसार 50 से ज्यादा हाथियों का झुंड जो अलग अलग गुटों में बटे हैं इन इलाकों में मौजूद हैं। 50 या 55 हाथी है, डिवाइड होते जा रहा है। जब भी जंगल में घुस रहा है हाथी इधर 10 गो उधर 9 गो इधर 7 गो ऐसे करके डिवाइड होते जा रहा है। परेशानी बहुत कुछ हो रही है। आदमी को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कोई रोड में जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है, डर लग रहा है। कोई भी अगर मेहमान घर जा रहा है तो वो भी रुक रहा है, दिक्कत भी हो रहा है। झारखंड में 32.5% वन क्षेत्र है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्विक रिस्पांस टीम बनाई है, लेकिन फिर भी जंगली हाथी आए दिन किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही ये हाथी मकानों को भी क्षति पहुंचाते हैं। मसाल जलाकर रात जगा कर रहे हैं, रात भर हाथियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं और आज भी रात भर इसी तरह का काम इस क्षेत्र में होता रहा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में लगी आग के बाद दूसरे अस्पतालों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे। रांची के रिम्स में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। यहां फायर फाइटिंग सिस्टम लगा तो है लेकिन उसमें ना तो पाइप है ना ही नोजल है। रिम्स का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र ने। रात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में अग्निकांड की घटना के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में फायर फाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था है। अभी हम रिम्स में हैं जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। दिखलाना चाहेंगे कि ये पुरानी बिल्डिंग है और पूरे पुरानी जो बिल्डिंग है उसमें कहीं भी सेंट्रलाइज्ड फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है और जो परंपरागत तरीका होता है टैंक के जरिए आग बुझाने का वो यहाँ पर है, लेकिन उसमें से कई जो टैंक हैं वो 6 महीने 7 महीने पहले एक्सपायर कर गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको दिखलाना चाहेंगे जो नई बिल्डिंगें बनी है 100 बेड के पेइंग वार्ड, जहां अब से कुछ दिन पहले तक लालू प्रसाद यादव यहां पर भर्ती थे और अभी भी इसमें 3रे और 4थे तल्ले पे कई कोरोना के मरीज भर्ती हैं, लेकिन यहाँ भी जो फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बदहाल है, बेकार है। इतना ही नहीं, हम अब आपको एक दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से जो फायर फाइटिंग के लिए इस नए बिल्डिंग में सेंट्रलाइज सिस्टम लगाए गए थे वो कोलैप्स कर गया है। यह बताने की कोशिश करते हैं हम। थोड़ा सा चलते हैं, अपना अमित से कहेंगे कि साथ में चले।
ये पूरा का पूरा कार्डियोलॉजी का ये बिल्डिंग है और समझा जा सकता है कई गंभीर जो मरीज हैं वो अलग अलग तल्ले पे भर्ती हैं, लेकिन अगर दुर्घटना हुई, आग लगने की घटना हुई तो कैसे बचाव हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इसलिए है कि जो भी फायर फाइटिंग के लिए जरूरी संसाधन है वो यहाँ पर गायब हो चुके हैं, नोजल यहाँ पर चोरी हो चुका है, पाइप नहीं है और आप ये देख सकते हैं क्या स्थिति है इस सेंट्रलाइज फायर फाइटिंग सिस्टम का। अगर ऐसी स्थिति में इस बहुमंजिली इमारत में अगर अग्निकांड की घटना होती है तो कैसे उससे बचाव हो पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। सवाल है कि क्या गर्मी में इस बार भी आधी राजधानी पानी को तरसेगी। सवाल इसलिए है क्योंकि झमाझम बारिश के बावजूद हटिया डैम अभी तक आधा खाली है। राजधानी में मॉनसून मेहरबान है, अच्छी बारिश हो रही है, बावजूद इसके हटिया डैम आधा भी नहीं भरा। ऐसे में मॉनसून में भी पानी की राशनिंग की जा रही है। हम लोग को सप्लाई देना है, साल भर के लिए पब्लिक का व्यवस्था होना चाहिए, बारिश में ही ये इसका उपाय हो सकता है। 1962 में हटिया डैम का निर्माण किया गया था। 5,916 मिलियन गैलन डैम की क्षमता है। डैम में 37 फीट पानी की क्षमता है। फिलहाल सिर्फ 16 फीट तक ही पानी है। HEC, हटिया, हीनू, डोरंडा और मैकॉन में इससे पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन हटिया डैम के वाटर कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण और रिंग रोड बनने से बरसाती पानी के रास्ते बंद हो गए, जिससे आधी राजधानी का लाइफलाइन माने जाने वाला हटिया डैम पानी को तरस रहा है। रिंग रोड बना है, उसमें अभी हुआ है ना, ऑब्स्टेकल कहीं कहीं पर हुआ है ना। हटिया डैम के जलस्तर में कमी से आधी रांची प्यासी रह जाती है। मॉनसून में भी सप्ताह में 2 दिन की राशनिंग हो रही है। इतना ही नहीं, रुक्का डैम से पानी की सप्लाई की योजना बन रही है, लेकिन हटिया डैम के जल स्रोतों को ठीक करने पर किसी का भी ध्यान नहीं है। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18 रांची। और कोरोना काल के बीच सखी मंडल की दीदियां सब्जी उपजाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से गांव में सब्जी की खेती कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। देवघर में महिलाओं ने 25,000 की पूंजी से खेती शुरू की और आज इससे अच्छी कमाई हो रही है। ये महिलाएं 10 रुपए की छोटी बचत से आज इतनी बड़ी पूंजी खड़ी कर चुकी हैं। सखी मंडल को बैंक ने भी मदद की है। हम लोग को जुलाई में CCR ऋण मिला, जिसे हम लोग का समय से हम लोग मतलब समय से समूह का बैठक किए, उसमें रेगुलर हम लोग नियम चलाएं। तो बैंक वाला सर लोग आए थे, तो हम लोग का रजिस्टर जब चेक हुआ तो रजिस्टर देखने बाद हम लोग का देखा कि लोग आदान प्रदान ठीक से करे, लेन देन अपना वापस में 15,000 से हम लोग लगभग उसमें 20-22,000 रुपया हम लोग उसमें तरक्की कर लिए थे ऋण की सहायता से। हम लोग उसके पास हम जुड़े हैं और भी खेती भी हम लोग भी करते हैं और फायदा भी है उससे। दीदी लोग हम लोग सब करते हैं। यहाँ पर पिछली बात में जितने भी हमारे महिला समूह हैं सारे के सारे एग्रीकल्चर में जुड़ गए हैं और जैसा आपने देखा एक जगह 20-20, 25-25 एकड़ में इस तरह की खेती हो रही है और सभी खेती ऑर्गेनिक हो रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमारे JSLPS के द्वारा मापदंडों पर AKM ने यहाँ पर करवाया, दीदी लोगों के द्वारा स्वेच्छा से इसमें जुड़ के और बहुत अच्छे तरह से सारे चीज़ों को अपने प्रयास से सफल करके दिखाया। लगातार खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। खबर है साहिबगंज से, जहां बाढ़ के कारण वन विभाग के वृक्षारोपण समेत कई योजनाएं बंद हो गई हैं। बाढ़ के कारण गंगा किनारे लगभग 1.5 लाख पौधों के वृक्षारोपण का काम फिलहाल रोक दिया गया है। वन विभाग की तरफ से गंगा किनारे वृक्षारोपण के साथ नमामि गंगे के तहत बन रहे घाटों के निर्माण का काम प्रभावित हुआ है। वन विभाग ने ऐसे बाढ़ प्रभावित गंगा घाटों के निर्माण पर रोक लगाई है, जहां बाढ़ के कारण काम करने में असुविधा हो रही है। कहीं कहीं पानी ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा कहीं कहीं विभाग का स्ट्रक्चरल काम है, चाहे आपका घाट का कोई रेनोवेशन काम हो, कहीं पे आप देखेंगे कहीं हमारे पैचेस भी है फॉरेस्टेशन के, तो बढ़ जाने के कारण इस समय वहाँ पर काम नहीं हो सकता। तो जैसे ही वाटर रिसीट कम होगा वहाँ का जो काम है तुरंत चालू हो जाएगा
अभी तो है प्रशासन का पूरा फोकस जो है वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करना और बाढ़ से कम डैमेज हो और उस पर फोकस करना है। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड कार्यालय के साथ वहां सीडीपीओ कार्यालय की भी स्थिति काफी जर्जर है। यहां आंगनबाड़ी सेविकाओं के बैठने के लिए जगह नहीं, जिस वजह से बरामदे में बैठक हो रही है। सेविकाओं को हमेशा छत गिरने का डर लगा रहता है। बीडीओ भी मानते हैं कि अंचल कार्यालय जर्जर है, लेकिन जल्द ही उसके निर्माण की बात कही जा रही है। नहीं है, इसलिए हम लोग बरामदा में बैठते हैं। और जो हॉल है बैठक की वाला वो भी एकदम पूरा जर्जर हुआ है। ऑफिस से वो भी जर्जर है, गोदाम में वो भी जर्जर है। पूरा हम लोग बहुत दिक्कत में बैठते हैं। बारिश के टाइम बाहर में छत्ता लेके बैठते हैं हम लोग, तो यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। बाल विकास परियोजना में मतलब स्थिति खराब होने के कारण ऐसे हम लोग बाहर में जैसे कि मीटिंग हुआ कुछ भी हुआ यहाँ पर सारा चीज़ करते हैं। और जैसे कि हम लोग का कुछ भी सुविधा नहीं है। तो एक बार बारिश होने के टाइम में थोड़ा थोड़ा डर लगता है, नहीं तो बस किसी तरह चल रहा है वैसे किसी तरह से। डर बना रहता है। डर तो बना रहता है बारिश का, कहीं गिरने का चांस। और जमशेदपुर का टाटानगर स्टेशन पर झारखंड की पहचान दिखेगी। स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगाया जा रहा है जिस पर फूल लगाए जाएंगे। इन छोटे छोटे गमलों में हरे भरे पेड़ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कि आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने हाथ तरफ जो बोर्ड बन रहे हैं उसको आप गौर से देखिए कि ये जो झारखंड की जो अपनी छटा है उसको यह बोर्ड दर्शाएगा, क्योंकि ये हरा कलर का बोर्ड जो लग रहा है, इस बोर्ड का खासियत यह है कि इसमें छोटे छोटे गमले लगाए जा रहे हैं जिसमें हरे भरे पौधे लगाए जाएंगे। छोटे छोटे पौधे रहेंगे। जो भी यात्री यहाँ आएंगे इस पौधे को देख करके उन्हें ज़रूर अपनी झारखंड की हरा भरा दृश्य है वो दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ जो कारीगर है तो दिन रात मेहनत करके इस बोर्ड को लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पीस में हैं और इसे लगाने में कड़ी मेहनत की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कारीगर हैं, इन्हीं से बात करेंगे। इस तरह की तैयारी की जाए। ये 110 बाई 8 का है। इसमें फूल लगेगा, ये जो बैठा रहेंगे छोटा छोटा गमला रहेगा, उसमें से फिर पौधा लगेगा। आज हम 10-12-15 दिन से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लोग जो हैं वे लगे हुए हैं दिन रात एक करके ये टाटानगर स्टेशन को संवारने के लिए। और झारखंड की जो छटा है वो साफ तौर पर यहाँ जो भी यात्री आएंगे उन्हें देखने को मिलेगा और ये जब बन करके तैयार होगा तो लोगों को जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। तो खबरें लगातार जानिए, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।